राजपूताना इतिहास में ऐसे दो परमवीर जिनके जन्म से भारत की जन्मभूमि धन्य हो जाती है। ये दो वीर और कोई नहीं, गौरा और बादल थे, जो महान राजपूत योद्धा थे। धन्य है भारत माता और राजस्थान की वीर भूमि, जहाँ इन दो सूरवीरों ने जन्म लिया। ये उस समय की बात है जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया था। गौरा और बादल न तो राजा थे और न ही सम्राट थे। गौरा राजा रतन सिंह के सेनापति थे और बादल गौरा के भतीजे थे। साहस और वीरता पर एकाधिकार किसी राजा का ही हो, यह जरूरी नहीं है। गौरा और बादल ऐसे वीर थे जिनकी मृत्यु से भी भारत माता रोई थी, क्योंकि उसने अपनी दो ज्वलंत मणियां खोई थी। चित्तौड़ का इतिहास ऐसे कई राजपूत वीरों से भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि भारत के हर एक नागरिक को इन दोनों के बारे में जानना चाहिए। इन दोनों की गौरव गाथा को सुनना और समझना चाहिए कि कैसे इन दोनों वीरों ने अपनी वीरता से मुगल हुकूमत के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दी। श्री नरेंद्र मिश्र ने इन दोनों की वीरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है अपनी कविता में। तो चलिए सुनते हैं इन दोनों वीरों की गौरव गाथा का वर्णन श्री नरेंद्र मिश्र के शब्दों में। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, सिंहासन शक्ति का डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गौरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गौरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गौरा से पद्मनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गौरा के कदमों पर झुकी पद्मनी रानी। यह क्या करती हो गौरा, पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। महारानी हो तुम, शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गौरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गौरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखियां वो भी साथ लिए आती है। स्वयं पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में।
हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। गौरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुबट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, की दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद उनकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कह फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया। गौरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया, बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूत सफल करने का। यह लोहार पद्मनी भेष में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए ही गौरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुँचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुँचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जिधर जाए शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन भी उस पद पर पाँव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कर कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना, अंतिम लाल लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बड़े गौरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, की दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गौरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गौरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गौरा की मानी, राणा को समझाया, रण मत वाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नवभेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पद पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, उस पर तो गौरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर, न उसकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली के भीषण सेना की होली अभी चलेगी। यह कह के महाकाल बन गौरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गौरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो रण में वो मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गौरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गौरा की चंगा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गौरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वारे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति को चीर दिया था,
जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा। काका का धड़ देखकर बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनके टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगाना वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। वह बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गौरा का धड़ अड़िदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर परिणाम हुआ वही कि जो होना था। उनको कण कण अरियों के सोन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गौरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गौरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गौरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सतीत्व अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। की दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, की दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। धन्यवाद।